नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज रखा है, उस क्विज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विद विच कंट्री इज द इंडियन नेवी कंडक्टिंग द वरुणा एक्सरसाइज। तो भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुणा अभ्यास कर रही है? तो यह फ्रांस आंसर बिल्कुल सही था और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच अवार्ड डिड इंडियन क्लब थ्रोअर धर्मवीर विन एट द ओलंपिक 2024 पैरालंपिक। तो पेरिस और पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत लिया और ये वाला जो पैरालंपिक हुआ है भारत के लिए सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक हुआ है इतिहास में। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल और भारत की पोजीशन सबसे बेस्ट यहाँ पर अभी तक रही है। इंडियन क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने एशियन रिकॉर्ड को तोड़ दिया और गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है पैरालंपिक में। इन्होंने यहाँ पर मेंस F51 इवेंट में इस मेडल को जीता है। इनके द्वारा रिकॉर्ड बना दिया गया है थ्रो करने का 34.92 मीटर का और ये इन्होंने 5वें अपने अटेम्प्ट में किया है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पैरा एथलीट है प्रीति पाल। ये पहली इंडियन फीमेल एथलीट बन चुकी हैं जो कि 2 मेडल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जीती हैं। और कार्तिक वेंकटा रमना, ये 61st एडिशन में इंडियन नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने जीत दर्ज की है। और डायना पंडोल, इनके द्वारा MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में यहाँ जीत दर्ज की गई। और अल्टीमेट टेबल टेनिस 2024 टूर्नामेंट में गोवा चैलेंजर्स ने यहाँ जीत दर्ज की जयपुर पैट्रियट को हराकर। और सत्य प्रकाश सांगवान को चेफ डी मिशन इंडियन दल के लिए पैरालंपिक में भेजा गया है। और PR सिरजेश, जिन्होंने इंडियन हॉकी को अलविदा कह दिया इंटरनेशनल हॉकी से और उसके बाद इनको जो जूनियर हॉकी है उसका चीफ कोच बनाया गया है। अगला, व्हेन डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट विश्व शांति बुद्धा विहार। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्धा विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन इन्होंने किसमें? लातूर में किया है। और लातूर कहां पर है? तो लातूर महाराष्ट्र के लातूर में इसे इनॉग्रेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। भारतीय जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा नई बिल्डिंग विश्व शांति बुद्धा विहार उदगिर जो कि लातूर डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट की गई और ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है। ये जो नई बनी हुई बुद्धा विहार है ये रेप्लिका है बुद्धा विहार जो कर्नाटका के कालाबुरागी में बनी हुई है और उसी के तर्ज पर इसको डेवलप किया गया और इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अगला, हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो। तो अकेले ही इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बुजुर्ग भारतीय कौन बन गए हैं? तो ओल्डेस्ट इंडियन यहाँ पर कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं। बेंगलुरु के निवासी हैं। ये 49 ईयर ओल्ड है और इन्होंने अकेले ही इंग्लिश चैनल को पार कर दिया तैरकर और इन्होंने 42 किलोमीटर की टोटल जो लेंथ थी उसको 15 आवर 6 मिनट में क्रॉस किया है। बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा इन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड हाउ मेनी फुटबॉल स्टेडियम इन स्टेट। तो राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में यहाँ योगी आदित्यनाथ ने 18
18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है अलग अलग 18 डिवीज़न में। गवर्नमेंट लगातार फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए कार्य कर रही है। जैसे उड़ीसा राज्य ने हॉकी को प्रमोट करने के लिए कार्य किया, इसी प्रकार से अन्य राज्य अन्य खेलों को भी प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का एक फुटबॉल स्टेडियम बनाना फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए एक अहम कदम है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की लीडिंग में काम कर रहा है। वो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और जहां पर 18 फुटबॉल स्टेडियम यहां बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर द सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी सिंगापुर के यहाँ टूर पर थे और वहीं पर भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर के साथ साझेदारी अभी की है। सिंगापुर के साथ कई साझेदारियां की गई हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो भारत और सिंगापुर ने कई एग्रीमेंट साइन किए कॉपरेशन के लिए, जिसमें सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, डिजिटल इकोनॉमिक्स और अन्य बहुत सारी जो फील्ड हैं उनमें साइन अप हुए हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, जो सिंगापुर थोड़ा बेहतर पोजीशन में है भारत से, तो उनकी मदद लेने के लिए तो भारत ने जो सिंगापुर की जो कंपनी है उनके साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए इंडियन मार्केट में उनके साथ साइन अप किया, जिससे कि भारत में भी जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट पावर प्ले टोटल इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। तो किस कंट्री इनकी टीम ने T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा पावर प्ले स्कोर बना दिया, और यह बनाया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पावर प्ले में खेलते हुए यहां पर T20 का सबसे बेस्ट स्कोर बना दिया है। और ऑस्ट्रेलिया जिसने स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलते हुए ये कार्य किया, और ईडनबर्ग में ये गेम हो रहा था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन पहले 6 ओवर में ही बना दिए, और ये अभी तक के सबसे हाईएस्ट स्कोर हैं, जिसमें ट्रेविस हेड ने यहां 80 रन 25 बॉलों में बनाए, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने बेस्ट स्कोर यहां पर क्रिएट किया है। अगला, दीप्ति जीवांजी वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक। तो दीप्ति जीवंजी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो दीप्ति जीवंजी, जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में जीत लिया गया है। भारतीय एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 400 मीटर T20 रेस में जीता है, और पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने 55 सेकंड, लगभग 55 सेकंड में अपनी ये जो रेस थी वो कंप्लीट कर ली, और इन्होंने 3rd पोजीशन यहां पर हासिल की है। इन्होंने यूलिया सूलियर जो कि यूक्रेन की है उनके पीछे, और साथ साथ आइसेल ऑन्डर के पीछे रहीं, और 3rd पोजीशन इन्होंने हासिल की। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पास्ड अपरजीत वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। तो अपरजीत महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य ने अभी पारित किया है, और ये वेस्ट बंगाल के द्वारा पारित किया गया अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में आप लगातार सुन भी रहे होंगे और लगातार देख भी रहे होंगे, डॉक्टर जो लेडी हैं उनके खिलाफ जो वहाँ रेप किया गया और साथ साथ उनको मारा गया, जिसके कारण वेस्ट बंगाल सरकार में लगातार प्रेशर बन रहा था। इसीलिए महिलाओं के जो क्रिमिनल लॉ है उसको अमेंड किया है इन्होंने, और अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 को यहाँ पास किया गया है। ये जो मेडिकल के जो प्रोफेशनिस्ट हैं उनके प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है, और साथ साथ इस बिल में ये मैंडेट किया गया है कि 21 दिन में रेप केस अगर ऐसा होता है तो 21 दिन के अंदर जो रेप करता है उसको यहाँ पर सजा दी जाए, और उसमें अगर लेट होता है तो लिखित में बताया जाए एसपी लेवल तक को कि किस कारण लेट हुआ है। इसी ये बिल लगातार चर्चाओं में रहा, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला,
Which state assembly recently introduced a new legislative practice by launching zero hour? तो हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी प्रथा शुरू की है? तो शून्यकाल शुरू करके हिमाचल प्रदेश ने नई प्रथा यहाँ शुरू की है। हिमाचल प्रदेश ने प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल यहाँ पर अनाउंस किया। ये 12:30 बजे PM से शुरू होगा और आधे घंटे तक ये चलने वाला है। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पहली ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई जिसने जो शून्य आवर, जीरो आवर को यहाँ पर प्रपोज किया है, जिसमें पब्लिक जो इम्पोर्टेंस है उनको उठाया जा सकता है। पब्लिक को जो रिक्वायरमेंट है, जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पर बोला जा सकता है और उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन चल सकता है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में स्थित है और यह भी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये अभी रिसेंटली इसलिए चर्चाओं में रहा क्योंकि पेट्रोल जो टीम गई थी एलिफेंट की वो स्टक कर गया था रेल बैरिकेड से और इसीलिए वो चर्चाओं में रहा। उसकी वजह से बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई और लगातार ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व अपनी इकोलॉजी के लिए भी जाना जाता है और उसके लिए भी फेमस रहता है। तो जियोग्राफिकल जो पोजीशन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, ये भी अपने में चर्चाओं में रहती है। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो इकोलॉजी कन्फ्लुएंस है वो भी ये क्रिएट करती है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के लिए। कर्नाटका की बात करें तो जिसको राज्य के रूप में 1956 में बनाया गया, बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, 31 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं, सिद्धारमैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ पर काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 224 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो फ्रांस इंडियन नेवी के साथ वरुणा नाम की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रहा है। बबीता चौहान ये चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन में अपॉइंट हुई हैं। हाई जंप से रिलेटेड हैं शरद कुमार और मैयप्पन थंगवेलु, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में मेडल्स भारत के लिए जीते, इन्होंने सिल्वर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन आर्मी ये पहले फेज का प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च कर चुकी है। ये जो पेंशनर्स और वेटनर्स हैं उनकी फैमिलीज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और प्रीति पाल इन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर की रेस और 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 2 मेडल इन्होंने जीते हैं। अर्जुन राम मेघवाल ये हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा नई नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। डुरंड कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा क्योंकि अभी इसका फाइनल खेला गया। नॉर्थ ईस्ट की टीम ने यहां पर जीत दर्ज की, मोहन बगान को हरा दिया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसके द्वारा ई श्रम पोर्टल को रिसेंटली में लॉन्च किया गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा वल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव को यहां पर लॉन्च किया गया है। आज के क्विज की बात करें तो हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो? तो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।